सीमा हैदर के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह सोनिया अख्तर का भी केस लड़ने जा रहे हैं। सोनिया अख्तर वो महिला हैं जो कि बांग्लादेश से आई हैं और आरोप है कि इनके साथ पहले शादी कर चुके थे इनके पति और अब वो दूसरी पत्नी के साथ नोएडा में रह रहे हैं। डॉक्टर एपी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, सोनिया अख्तर भी मौजूद हैं। एपी सिंह सर, ये बताइए कि सीमा हैदर का लगातार आप केस लड़ रहे थे, अभी सोनिया अख्तर जो कि बांग्लादेश से आई हैं, तमाम तरीके से न्याय की गुहार लगाई, ग्रेटर नोएडा पुलिस के पास गई हैं, लेकिन अब जाकर के आपने इस केस को हाथ में लिया है। अब आप इस पूरे मामले को किस तरीके से लड़ेंगे? नहीं, ये 1 महीने से पहले जब आई थी बांग्लादेश से, तब भी आई थी, हमारे पास डॉक्यूमेंट दे के गई थी, हमने समझा था और बराबर संपर्क में रही। हम ही ने भेजा था, हमने कि जाओ, पति तुम्हारे ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, वहाँ जाओ, महिला थाना है, डीसीपी के पास जाओ, आप जाओगी तो न्याय होगा। मुझे ऐसी आशा और विश्वास था कि जब क्यूट सा बच्चे को देखेगा पिता इतने दिनों बाद और अपनी पत्नी को देखेगा तो घर में भी रखेगा, सम्मान भी देगा, आदर भी देगा, प्यार है, डॉक्यूमेंट है, कागज है, सारे मैरिज रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट है, निकाह नामा है, रिलीजन कन्वर्जन के हैं, सारे डॉक्यूमेंट है, कौन मना कर देगा। बर्थ के सर्टिफिकेट, सारे फोटो हैं बच्चे के साथ, प्रेगनेंसी के समय, डिलीवरी के समय, हॉस्पिटल में ले जा रहे, व्हील चेयर पर जा रहे, अच्छे त्यौहार फंक्शन सब मना रहे, सब खुशी का। मुझे यही लगा कि थोड़ी नाराजगी होगी, पहली पत्नी की नाराजगी होगी, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वो भी कब तक देखेगी दुखी अपनी छोटी बहन को, और वो जानती भी थी, कोई नहीं, पहली बार ऐसा नहीं हुआ, वो ढाका भी गई थी, अपने बच्चों के साथ भी गई थी, पता था सब उसको। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा, लेकिन 1 महीना से भी ज़्यादा समय हो गया, तो मुझे लगा कि अब तो फिर ये रो पड़ी। आप देख रहे हैं कितनी भावुक हो जाती। तो मैंने कहा नहीं, अब नहीं हो पा रहा तो मैं ही करूँगा, फिर इसको करूँगा। अब मैं इसको बाकायदा लीगल प्रोसेस के अनुसार करूँगा पूरा। अब लीगल प्रोसेस के अनुसार करेंगे। हमारे साथ सोनिया भी मौजूद है। सोनिया, जानना चाहेंगे कि कब आपकी शादी हुई, किस तरीके से आप आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने गुमराह किया, क्या शादी के बारे में पता था, कितने महीने का बच्चा है? देखिए, मेरा शादी हुई 2021 में, 14 अप्रैल 2021 में शादी हुई है। अभी जो अप्रैल आने वाला है, मेरा 3 साल हो जाएगी शादी का। मेरा जो हस्बैंड शादी से पहले उन्होंने नहीं बताया। पहले तो शादी से पहले उन्हें 11 अप्रैल 2021 में बांग्लादेश कोर्ट जाकर का पासपोर्ट देके उन्होंने धर्म चेंज किया। वो भी इंग्लिश में है पेपर, ऐसा नहीं है जो बोल रहे हैं बांग्ला में पेपर है। तो उनका खुद का मर्जी से ही उन्होंने धर्म चेंज करके उन्होंने मेरे को शादी किया। और मेरा जो बच्चा है 20 अप्रैल 2022 में हुई है योग हॉस्पिटल में। उसका उम्र अभी लगभग 1 साल 4 महीने हो गए हैं। तो 2 साल में उन्होंने पहले तो बताया जो उनका बीवी मर चुकी है। फिर दूसरी, जब मैं प्रेग्नेंट हूँ, जब मेरे को पता लग गया जो हम दोनों का एक बेबी बॉय होने वाला है, जब उसका मैंने अल्ट्रासोनोग्राम पे तो दिखाती है जो हाँ बच्चा का देखो हार्ड आ गया है। तो उसी टाइम पे उन्होंने बताया जो उनका पहला पत्नी जिंदा है, उसके साथ उसका पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं है, उनका 2 बेटा है। तो उसी टाइम पे तो मैंने सुसाइड भी करने के लिए गया था, उन्होंने बचा लिया। मतलब बहुत बड़ा एक धक्का लगा मेरे को, जो ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो उन्होंने बहुत माफ़ी मांगा है, बोला है मैं तेरे को प्यार से शादी किया, मैं रिश्ता निभाऊंगी, मैं ज़िंदगी भर तेरे साथ रहूंगी, कभी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। उस दिन भी बोला है। इंडिया आने के बाद भी काउंसलिंग हुआ एसीबी मैम के पास, जब हम तीनों को काउंसलिंग करा रही थी, उस टाइम पे पति मेरे बाजू में ही बैठ के बोल रही है, देख मैं तेरे को वादा किया निभाऊंगी, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी। मैंने बोला आप तो डिवोर्स देने वाला हो क्या, सच है, आप बांग्लादेश गई हो क्या? तो बोल रही है नहीं गई है, मैं बांग्लादेश तो गया ही नहीं। और दूसरी जो डिवोर्स पेपर है ये तो नकली है, मैंने प्रिंट आउट करके लेके आया क्योंकि रचना शर्मा को दिखाने के लिए, जहाँ तेरे को डिवोर्स दे रही हूँ। तो ये सब मेरे से बात हुई है। अभी क्या कह रहा हूँ, राजी नहीं है बिल्कुल? नहीं, साथ में अभी ये तो बिल्कुल मना कर रही है जो मैं नहीं रख सकती, वो एकदम बिल्कुल ही मना कर रही है जो मैं नहीं रह सकती है। अब वो कैसे समझूंगी उसको, तो कभी अकेला बात ही नहीं करने दे रही है। पुलिस भी बहुत कोशिश की, मतलब काउंसलिंग किया, उस टाइम पे भी रचना शर्मा भी हम लोगों के साथ बैठती है। तो मैं क्या सोचूं बताइए। तो पति जो थे आपके, वो कह के आए थे हिंदुस्तान भारत में आने के समय में कि वो आपको साथ में रखेंगे, और यहाँ पर भी जब काउंसलिंग की गई तो पहले साथ रखने के लिए राजी थे या नहीं? पहले तो बोला है ना, मेरा पति है, उन्होंने बोल के आया जब मैं 1 महीने बाद वापस आ जाऊंगी, मैं जा रही हूँ इंडिया, क्योंकि इससे पहले भी वो 2-3 बार आया है। तो मैं कैसे सोच लूँगी जो मेरे को छोड़ दिया है। तो मैं तो सोचा ठीक है, मैं कंपनी क्वार्टर में गया है तो आ जाएगी। तो उसके बाद तो उन्होंने नहीं आया। अभी आने के बाद तो उन्होंने बोल रही है मैं नहीं रख सकती। बच्चे से मिलने के लिए कभी कहा? हाँ, तो मिला है ना इंडिया आने के बाद,
मैं 3 अगस्त आया हूँ, 4 अगस्त मिला है, मिल के बच्चा को खिलाया है, उसके साथ खेला है। उसके बाद हम दोनों को होटल पे छोड़ के 5 तारीख में उन्होंने होटल का बिल नहीं दिया, उल्टा सीधा बोलना शुरू किया, मार देगी, ये सब मैंने अचानक से 5 तारीख में ये सब शुरुआत 5 तारीख से हुई है। तो आप जब इंडिया आई थी तो बता के आई थी कि भाई आपके साथ रहना हाँ है? हाँ हाँ हाँ, बता के आई हूँ ना। वो उन्होंने खुद कहा आने खुद बुलाया जे हाँ मैं व्यवस्था करती हूँ। आने के बाद उन्होंने कोई व्यवस्था किया नहीं। कोई व्यवस्था नहीं की। सर, एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि अब एक शख्स है और पत्नी 2 हैं, दोनों लीगल हैं। एक ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी करी है और एक ने मुस्लिम के तहत। अब ये बताइए कि कानूनन क्या रास्ता बनता है इन लोगों के लिए? कानूनन रास्ता इसकी तो पिटीशन मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत पड़ेगी, क्योंकि इसका विवाह मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत हुआ। मैरिज रजिस्ट्रेशन है, निकाह नामा है हमारे पास, कन्वर्जन है, रिलीजन कन्वर्जन जो किया गया, बच्चे की बर्थ में उनका नाम सब कुछ डीएनए चेक करा लें, और वो मानते भी हैं। खैर ये भी नहीं कहते मानते, पत्नी भी मानते हैं, विवाह भी मानते हैं, बच्चे को भी मानते हैं। अब अपनी उन पत्नी को, पहली वाली जो भारतीय पत्नी, उनको राजी करें, कैसे रहें, इसकी तरफ से तो मेरी तरफ से साफ कहना है कि ये तो बड़ी बहन मान के तैयार है रहने के लिए। इसे तो जगह दो रहने के लिए, आसरा दो, इसको पत्नी है, बच्चे को सहारा दो, और बच्चे को सहारा देना भी उनको फ़र्ज बनता है और करना चाहिए। उन्हें आपस में अंडरस्टैंडिंग, मैं यही इंतज़ार कर रहा था, 1 महीना हो गया, से अधिक हो गया, अब तक अंडरस्टैंडिंग बन जाती, अब नहीं बनी। अब तक मैं नहीं चाहता था कोर्ट कचहरी में भेजना, मैं नहीं चाहता रिश्तों में बिखराव हो, टूटन हो, ये हो, परेशानी, आरोप प्रत्यारोप हो, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी, क्या करें, जब मरता क्या नहीं करता। जब इसके पास अब कोई रास्ता और है ही नहीं, बचा ही नहीं है, तो जाए कहाँ, कहाँ बच्चे को लेके जाए, अपने कहाँ पति को छोड़ के जाए, कैसे जाए? ना तो विधवा है, ना डाइवोर्सी है, तो फिर कैसे इसका रास्ता कटेगा? इसका रास्ता तो सामने पति है, तो उसको रखे, स्वीकार करे, जिस तरह से भी करा है। अब गलती तो ना उनकी है, पहली पत्नी की भी गलती नहीं, छुपा के किया, ना इनकी गलती है, उनसे उन्हें छुपा के रखा गया, ना उन बच्चों की गलती है, ना इस बच्चे की गलती है। गलती है तो सिर्फ सौरभ कांत तिवारी की, उन्हें ही मैनेज करना पड़ेगा, उन्हें ही अरेंज करना पड़ेगा, उन्हें ही बंटवारा करना पड़ेगा। कई मामलों में ऐसा होता है 6 महीने वहाँ रहो, 6 महीने वहाँ रहो। कई मामलों में होता है आमने सामने रहो, इधर कमरा तुम्हारा, इधर कमरा तुम्हारा, ऑड इवन के हिसाब से रहो, इधर रहो, इधर रहो। ये तो देखना पड़ेगा, अब तो ये तो उन्हें समझना पड़ेगा। सर, ये पर्सनल अंडरस्टैंडिंग की बातचीत हुई, कानूनन क्या हो सकता है? मुस्लिम मैरिज एक्ट में इनका पूरा अधिकार है, और उनको रजिस्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स के भी अधिकार मिलेंगे, और मेंटेनेंस बच्चे के अधिकार को कोई अदालत नहीं रोकती है कि बच्चे के अधिकार, ये रह रही, यहाँ रेंट पे रह रही है, अब इसकी ज़िंदगी है, लेविश ज़िंदगी है। जैसी बच्चे का जन्म हुआ, पहले इसने बहुत आराम की ज़िंदगी, एसी बच्चा है, तो उसको सुविधाएं सब मिलनी चाहिए, तो बच्चे को मिले, इसको मिले। ये तो चलो मुश्किल से भी जी लेगी, बड़ी है, माँ है, लेकिन बच्चे के लिए क्या करें? बच्चे के लिए तो दूध भी चाहिए, सब प्रोटीन्स भी चाहिए, न्यूट्रिश डाइट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, और आजकल को बढ़ेंगी ही, तो ये कहाँ जाए? अब ना तो ये कमा सकती, वहाँ तो अर्निंग थी, बांग्लादेश में तो अर्निंग थी, कमा रही थी, अब यहाँ तो वो हैंड टू माउथ हो जाएगी, और फिर इसका क्या होगा? फिर ये कैसे जिएगी, कैसे इसका भविष्य बनेगा, कैसे? और जबकि इसका पति है बैठा, उसके पास धन भी है, संपदा भी है, नाम भी है, शोहरत भी है, सब कुछ है, तो वो होना चाहिए। इसे नाम से मनी मतलब शोहरत, मकान, कोठी, गाड़ी, बंगला, FTR, धन दौलत से कुछ नहीं चाहिए, इसे इसका पति चाहिए, जिस तरह से रही। तो कहती है जमीन, सड़क पर रहे तो सड़क पर रहने को तैयार है, जहाँ रखे वहाँ रहने को तैयार है, गरीबी में तैयार, अमीरी में तैयार, जहाँ तुम रहो। और इससे अच्छी पत्नी क्या कर सकती है? हमारे देश में तो कई पत्नियाँ छोड़ के पतियों को चली जाती हैं, नंबर ब्लॉक कर लेती हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ ढूंढे से नंबर बदल लेती हैं। कई ऐसे मामले होते हैं, कई ऐसी घटनाएँ होती हैं, लेकिन ये तो अच्छी है कि पति के लिए कर रही है और पति के लिए उसकी व्यवस्था कर रही है, ज़रूरी। जाहिर तौर पर तो सोनिया अख्तर जो कह रही हैं मुझे मेरा पति दिला दो, और अब इंसाफ की गुहार लेकर के पहुंची हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह के पास। अब ये पूरा मामला जो अभी तक ग्रेटर नोएडा पुलिस के पास था, अब ये कानूनी दांवपेच लड़े जाएंगे कि आखिर सोनिया अख्तर को उनका पति मिले तो कैसे मिले, और ये सब दिलाने का जिम्मा फिलहाल AP सिंह ने अपने कंधों पर उठाया है। कैमरामैन खुर्शीद के साथ पुनीत शर्मा, TV9।